नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अतिथि देवो भव। आप लोगों ने इस पाठ के अनुवाद भाग 1, 2, 3 ये तो पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो परीक्षा में आपकी अत्यधिक उपयोगी रहता है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर जरूर कर देना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, कैसे आप तक पहुंचेगी वो भी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत। देखिए, अतिथि देवो भव सप्तमः पाठः कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पाठ के सार पर चलते हैं। पाठ का सार हमारा क्या कहता है कि प्रस्तुत पाठ अतिथि देवो भव, प्रस्तुत पाठ अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है कि अतिथि को देवता के समान समझो। भारतीय संस्कृति में अतिथि के महत्व को इंगित करने वाला सूत्र है यह अवधारणा नमस्ते, अर्थात मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ से भी आगे जाती है। मतलब जो लोग नमस्ते करते हैं वो नमस्ते करने से भी ज़्यादा ये है कि अतिथि देवो भव। यह तैत्तिरीय देवता उपनिषद के शिक्षावल्ली में आया हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में यह वाक्य आया हुआ है जो हमारा ये लिखा हुआ है, अतिथि देवो भव। शिक्षा प्रदान करने के बाद आचार्य विद्यार्थियों को विदाई के पहले यह कहते थे। मतलब जब प्राचीन परंपरा के आधार पर गुरुकुलों में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी जाते थे तो उस विद्यार्थी जब वहाँ से विद्या अध्ययन कर लेते थे तो उनकी विदाई हुआ करती थी। मतलब घर वापसी, घर आते थे पहले, क्योंकि गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो वहाँ विदाई के समय, उनके घर भेजने के समय आचार्य उनको यह कहते थे कि अतिथि देवो भव, और उनको बतलाते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। इस प्रकार की परंपरा थी और इसी परंपरा को निभाते हुए आचार्य गण अपने विद्यार्थियों से ये भाव रखते थे कि आगे चल कर के आपको क्या क्या करना है। फिर इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे देश में न केवल मनुष्यों को बल्कि अन्य प्राणियों को भी अतिथि की भावना से पूजा करना किया जाता है। अतिथि की भावना से पूजा जाता है। अतिथि की सेवा 5 महायज्ञों के समान होती है, जिसमें 5 यज्ञ, जैसे एक कन्यादान हो गया है, पितृदोष हो गया है, इसकी यज्ञ करना, ठीक है ना। उसी में एक अतिथि सेवा भी होती थी जो यज्ञों में समाहित होती थी, ठीक। और अतिथि देवो भव, यह वचन से अतिथि सेवा का भाव सभी प्राणियों में जागृत होता है। अतिथि देवो भव, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो और आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। हमारे देश में न केवल मनुष्यों को बल्कि अन्य प्राणियों को भी अतिथि की भावना से ही पूजा जाता है। अतिथि की सेवा 5 महायज्ञों के समान होती है। अतिथि देवो भव, यह वचन से अतिथि सेवा का भाव प्राणियों में जागृत होता है, ठीक। अर्थात एक बात ध्यान रख लेना कि अतिथियों की सेवा करना ही लोगों की एक भावना थी कि जो हमारे घर पर आते हैं वह हमारे लिए क्या है, देवताओं के तुल्य है। इसके बाद फर्स्ट नंबर का हमारा पैराग्राफ है, जिसको ध्यान से देखिएगा। इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बतलाया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति।
अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। तादृशाः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। ठीक, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या बात कही है कि अतिथियों को भारतीय संस्कृति में, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम मतलब अतिथियों को नितराम मन सदैव महत्व मन महत्व अस्ति माने है। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथियों का महत्व है, सदैव महत्व रहा है और है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो इति उपनिषदा वचनम अस्ति, यह उपनिषद का वचन है। मतलब यह, जैसे हम कहते हैं कि हमारे वेद हैं, वेदों के आधार पर, वेद बहुत बड़े ग्रंथ होते थे जिससे हम वेदों का अध्ययन कम कर पाते थे, इसलिए वेदों का उपनिषद के रूप में परिवर्तन करके, रूपांतरण करके लोग उपनिषद को ग्रहण करने लगे। अस्माकं देशे न केवलम मनुष्य, अस्माकं मतलब हमारे देश, देशे मतलब देश में, न माने नहीं, केवलम माने केवल मनुष्य, हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं, अपि माने भी, तो अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते, हमारे देश में मनुष्यों के अलावा भी अन्य प्राणियों को भी अतिथि भाव से पूजा जाता है। देखिए, मैं बात करूं, जैसे अपने मनुष्यों की बात करूं तो जैसे मनुष्यों के यहाँ जन्म होता है, जन्म होने के बाद या कोई हमारे यहाँ आता है, रिश्तेदार आता है, वो जो कोई भी आता है तो वह हमारा अतिथि कहलाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना है कि अतिथि शब्द की डेफिनेशन मैंने अनुवाद भाग 1 में भी आपको बतलाई है, और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतिथि देवो भव की भावना और अतिथि की भावना वो होती है जब बिना बताए कोई बिना तिथि के आता है, वो अतिथि कहलाता है। आजकल तो फोन पे बता दिया कि मैं कल आ रहा हूं, वो कोई अतिथि नहीं है, वो तो बता चुका है कि मैं आ रहा हूं, उसके लिए तैयारियां हो गई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि अतिथि का अतिथि, जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, जिसका कोई समय निर्धारित ना हो, वो अतिथि कहलाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा मनुष्यों के अलावा हमारी इस भारतीय संस्कृति में प्राणियों की भी क्या है, परंपरा है कि उनको पूजा जाता है। जैसे गाय भैंस हमारे यहाँ पर बच्चे को जन्म देती हैं तो कहते हैं हमारे परिवार में एक और नया क्या आ गया है, मेहमान आ गया है। हम लोगों ने अगर कोई गाड़ी वगैरह, कोई बाइक वगैरह, कोई ट्रक वगैरह, बस वगैरह खरीद ली है, अरे नया मेहमान आ गया है। तो हमारे यहाँ जीव मात्र प्राणियों की भी हम लोग क्या है, यहाँ पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति, उन्होंने कहा अतिथि सेवा 5 महायज्ञों के अंतर्गत आती है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो इति वचनेन, इस वचन से अतिथि सेवायाः, इस वचन से अतिथि सेवा की भाव का भाव सर्वेषु जागृता भवति, सभी में जागृत होता है। मतलब सबके अंदर इस वचन के साथ कि अतिथि देवो भव, इसी वचन को लोग याद करते हैं और इसके कारण ही उनके अंदर क्या आता है, अतिथि सेवा का भाव जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः, और उसी प्रकार से कोई एक यहाँ पर प्रसंग है, अत्र पाठे दर्शिता है, जो आपको उस प्रसंग के आधार पर अतिथि की भावना के बारे में समझाने का प्रयास कर रही है। ठीक, यहाँ पर देखें भारतीय संस्कृतों में सप्तमी का एक वचन रूप लगा है, अतिथि नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है, नितराम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, अस्ति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। अतिथि देवो भव, ये आपका वाक्य दिया हुआ है जो उपनिषद से लिया गया है। अस्माकं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। देशे में सप्तमी का एक वचन है, ना माने नहीं, केवलम मनुष्य, मनुष्य में जो लगा हुआ है वो आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है, मनुष्य मनुष्यो मनुष्याः। अन्य में सप्तमी और प्राणिना में प्रथमा का बहुवचन है। ठीक, और इसमें द्वितीय विभक्ति भी है, अन्नम अन्य अन्यानि ऐसे भी कह सकते हैं हम, और अपि मतलब भी। अतिथि भावेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप हमारा हो जाएगा, पूज्यते पूज्यते पूज्यन्ते, तो यहाँ पर भी हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है बहुवचनांत के। पंच महायज्ञेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, अंतः प्लस भवति बराबर अंतर भवति, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है। अंतः मतलब अंदर, भवति माने होता है, अंदर होते हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारा वाक्य है। इति
वचनेन में तृतीया का एक वचन, अतिथि सेवायाः, तो सेवा के रूप चलेंगे तो स्त्रीवाची चलेंगे, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा। जैसे बनता है लता लताम लतया लतायै, वैसे बनेगा सेवा सेवाम सेवया सेवायै। सर्वेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और जागरिता में जागृत हो जाना, ठीक। तादृशः हो जाएगा कश्चन प्रसंगा पात्र पाठे, पाठे में सप्तमी का एक वचन। दर्शिता जो बना हुआ है दृश्य धातु से बना हुआ है, ठीक, देखने के अर्थ में बोले यहाँ पर बताया गया है या प्रदर्शित किया गया है। इसके शब्दार्थों पर चलेंगे। शब्दार्थ देखिएगा, इसके शब्दार्थ क्या कहते हैं। शब्दार्थों में लिखा है कि अतिथि नाम मतलब अतिथियों का, नितराम का मतलब होता है सदैव, और अस्माकम का मतलब होता है हमारे, अतिथि भावेन का मतलब होता है अतिथि सत्कार, पंच महायज्ञेषु मतलब 5 महायज्ञों में, जागरिता का मतलब होता है जागृत हो जाना, ठीक है। लोगों के अंदर भावनाओं का उठना, जागृत होना है। सरल भावार्थ यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि भारतीय संस्कृति में अतिथियों का सदैव महत्व है, और उपनिषद कहते हैं कि अतिथियों को देवता मानो। हमारे देश में सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि अन्य जानवरों का भी आतिथ्य सत्कार किया जाता है। अतिथि सेवा 5 महायज्ञों में से एक है। मेहमानों को देवता मानो, यह कहावत हर किसी में आतिथ्य की भावना जागृत करती है। ऐसा ही एक मामला यहाँ पाठ में दिखाया गया है, ऐसा ही एक मामला इस पाठ में यहाँ पर बतलाया गया है, जो आपको अतिथि के बारे में बतलाएगा। अच्छा, ये हमारा इसके बाद दूसरे नंबर का पैराग्राफ आया। इसमें कुछ आपको हाईलाइट शब्द दिख रहे होंगे, आपकी बुक में भी है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर हाईलाइट शब्दों को रखा है, ठीक। आपकी बुक में ये जो अव्यय है इनको थोड़ा सा आपको इंगित करके बताया गया है कि ये अव्यय आपको तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये अव्यय आपका अर्थ निश्चित करते हैं पाठ का। ध्यान रखें, यहाँ पर दूसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है। यहाँ लिखा है कि राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति, यतः गृहे नूतना अतिथया सन्ति, ते च विशिष्टाः सन्ति, माता पुत्रौ च मिलित्वा ते तत्र 5 सन्ति। अहोरात्रं तस्याः चिन्ता एकत्र एव गृहस्य छद्याः उपरि, तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, कौतूहलम् अस्ति के ते इति ते न अन्ये, काचित् मार्जारी तस्याः 4 शावकाः च आम्, ते एव विशिष्टाः अतिथयः, सा तु तेषां नामानि अपि चिन्तितवती, तन्वी मृद्वी शबलः भीमः च इति। अब देखना यहाँ, ठीक, किस प्रकार से यहाँ अतिथियों की सेवा हो रही है और अतिथियों को यहाँ पर कैसे स्वागत सत्कार मिल रहा है। तो यहाँ एक राधिका नाम की बालिका है, और राधिका क्या कह रही है, राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति, राधिका इन दिनों में बहुत उछल कूद करते हुए चल रही है, मतलब प्रसन्न दिख रही है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वो फिर सीधा नहीं चलता है, फिर ऐसे 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 पैर करता है, ऐसे ऐसे हाथ हिलाता हुआ, ऐसे 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 कूदते हुए उछलते हुए चलता है। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? जब आपको कोई चीज़, अच्छी चीज़ लेनी हो या घर में आपके लिए कुछ चीज़ मिलना हो तो आप लोग भी ऐसे करते हैं ना। तो उछलती हुई राधिका भी उछल कूद करते हुए कूर्दमाना एव चलति, उछलती कूदती हुई चलती है। यतः गृहे नूतनः अतिथयः सन्ति, और जिसके घर में नए मेहमान आए हुए हैं, ते च विशिष्टा सन्ति, और वे उसके लिए बहुत विशेष है, ठीक। माता पुत्रौ, ठीक है, माता पुत्र और पुत्रौ च मिलित्वा, और पुत्र मिलकर के, पुत्री मिलकर के, ये सब क्या है, ते तत्र 5 सन्ति, वो माता को मिला करके वह कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं। अहोरात्रम मतलब दिन रात, अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव, और उसको दिन रात केवल और केवल एक ही चिंता रहती है। किसको? राधिका को एक ही चिंता है, एकत्र एक जगह ही, गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर। एक जो छद्याः शब्द लिखा हुआ है तो हम छत के ऊपर भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं घर के ऊपर जो एक रैक टाइप का निकला रहता है, ठीक है ना, बालकनी जैसी, तो वहाँ किनारे पर उसके ऊपर तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, और वहाँ पर वो में ये कह लग रहा है कि मन है कि उसका ऊपर है, वो छत के ऊपर। कौतूहलम अस्ति, उनका शोर सुनाई दे रहा है, उनकी आवाज सुनाई से दे रही है, और उनके अंदर बेचैनी मच रही है, जाने के ते, वे कौन है, ते ना अन्य, और वे कोई
अन्य तो नहीं है। काचित मार्जारी तस्या चत्वारः शावका च, और किसी मार्जारी मतलब बिल्ली, चा मान तस्या माना उसके, चत्वारः माना 4, शावका माना बच्चे। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है बोले कि काचित मार्जारी कोई बिल्ली है जो जिसके 4 बच्चे हैं। आम, हाँ, ते एव विशिष्ट अतिथिया, वही है 3 जो 4 विशिष्ट अतिथि। सातु तेसाम नामानी अपि, वह तो तेसाम माने उनके, नामानी माने नामों को भी, अपि माने भी, चिंतितवती माने सोचती है, वह उनके नामों को भी सोचती है। और नाम उसने क्या रखे? तन्वी। उसका नाम क्या रखा? तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमा च इति, और उनके वो नाम भी क्या करती है? रखती है। ठीक है ना, तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमा च, इस प्रकार से वह क्या करती है? राधिका उनके नाम भी सोच करके रख लेती है। राधिका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, येषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। अच्छा, आपने एतत् के रूप पढ़े होंगे, इसके पहले वाले पाठ में आप लोगों को जब पढ़ाया है, अगर आपने देखा हो तीसरा या चौथा पाठ है जिसको आप ध्यान से देखिएगा, उसमें एतत् के रूप पढ़े हुए हैं। इसमें आपका रूप चलेगा ऐसा, ये वाला चलता है। ठीक, तो इसमें बहुवचन का रूप चलेगा एते, एतान, एते, एतान, एतैः, एतेभ्यः, 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 एतेषाम्, एतेषाम्, और येषु। ठीक, ऐसे सप्तमी हो, एतेषाम, एतेषु भी बनता है और येषु भी हमारा बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, अब ये आपका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, और दिनेषु में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। कूर्दमाना में प्रथमा का एक वचन, एव मतलब ही, चलति चलता, चलन्ति, तो ये भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यतः गृहे में सप्तमी का एक वचन, नूतना में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। अतिथया, यहां पर भी बहुवचन रूप है। अस्ति स्तः सन्ति, तो यहां पर भी आपका बहुवचन का रूप है। ते, सह तौ ते, ऐसे देखते हैं ना, सह तौ ते, ये भी आपका तीसरे और चौथे पाठ में मैंने पढ़ाया है। तो यहां पर भी ते बहुवचन का रूप लगा हुआ है। चा माने और, विशिष्टा में प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्तः सन्ति, तो यहां पर भी आपका संति रूप लग गया है बहुवचन का। माता, पुत्रौ, पुत्रौ, तो यहां द्विवचनांत रूप लगा है पुत्रौ में। मिलित्वा में मिल धातु कित्वा प्रत्यय, ते बहुवचन का है। पंच संति, तो 5 है, तो संति भी यहाँ बहुवचन का। अहोरात्रम माने होता है दिन रात, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास भी हो जाएगा। ठीक, चिंता एकत्र एव, गृहस्य में षष्ठी का एक वचन, छद्याः में छत के ऊपर, और ऊपरी यहाँ पर छद्याः लगा हुआ है, ये आपका षष्ठी का एक वचन है, ऊपरी, ऊपर। तस्याम में षष्ठी का एक वचन है, और कौतूहलम में माने होता है शोर मचाना या उसके अंदर कौतूहल मचना। के ते, तो ये बना हुआ है आपका सह तौ ते बहुवचन, सह तौ ते, और यहां बनेगा कह कौ के, कह कौ के, तो ये दोनों आपके बहुवचन के रूप लगे हुए हैं। ठीक, फिर यहां पर भी बहुवचन, काचित मार्जारी में प्रथमा का एक वचन, तस्याह में आपका लगा हुआ है तो षष्ठी का एक वचन। चत्वारा प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और शावका में भी प्रथमा का बहुवचन, आम मतलब हाँ। विशिष्टा में भी आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अतिथयः जो दिया हुआ है ये भी बहुवचन का रूप है। तेसाम में षष्ठी का बहुवचन। नामम, नामे, नामानि, ये भी आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। चिंतित वतु में चिंत धातु चिंतन धातु से बना हुआ है, कितवतु प्रत्यय लग करके एक बार बनेगा चिंतित वत, फिर बनेगा चिंतित वती, फिर बनेगा चिंतितवान। तन्वी नाम है, प्रथमा, 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 चा मतलब और। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर राधिका बिल्ली के बच्चों को, मार्जारी मतलब बिल्ली, बिल्ली के बच्चों को अतिथि के सत्कार के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। कूर्दमाना का मतलब होता है कूदती हुई, कूर्दमाना का मतलब कूदती हुई, और यतः का मतलब होता है क्योंकि, नूतनाह का मतलब होता है नए, और अतिथया का मतलब होता है मेहमान, विशिष्टा का मतलब विशेष, और मिलित्वा का मतलब होता है मिलकर। अहोरात्रम का मतलब होता है दिन रात, अहोरात्रम का मतलब दिन रात।
फिर देखिए एकत्र का मतलब इकट्ठी, एकत्र का मतलब इकट्ठी होना, और छद्याः ऊपरी माने छत के ऊपर। काचित का मतलब होता है कोई, और मार्जारी का मतलब होता है यहाँ बिल्ली। शावकाह का मतलब होता है बच्चे, और चिंतितवती का मतलब सोचती है। क्या सोचती है उन बच्चों के बारे में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। भावार्थ देखें, इसका सरल अर्थ क्या कहता है। राधिका इन दिनों में कूदती हुई सी चलती है। राधिका इन दिनों क्या कर रही है, कूदती हुई, बहुत प्रसन्न होकर के चलती है, क्योंकि घर में नए अतिथि हैं और वे विशिष्ट विशेष हैं। माँ, 2 पुत्र और 2 पुत्री मिलकर के वहाँ 5 हैं। दिन रात उन्हीं की चिंता इकट्ठी रहती है, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। घर के छत के ऊपर वही उसका मन है और कौतूहल, उस उत्सुकता है। वे कौन हैं, वे अन्य नहीं हैं, कोई बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। हाँ, वे ही विशेष अतिथि हैं हमारे घर में, और उसने उनके नाम भी सोचे हैं, तन्वी, मृदवी, सबला और भीम। इस प्रकार से उनके नाम भी सोच करके उसने रख लिए हैं। नाम सोच करके रखे हैं किसने, राधिका ने। इसके बाद वह तीसरे नंबर के पैराग्राफ पर चलता है। तीसरे नंबर के पैराग्राफ पर चलते हैं, और यहाँ देखो उसने क्या कहा कि तन्वी आकृति सुंदरी, तन्वी आकृति सुंदरी, मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला, शबला चित्रवर्णा तथा च भीमा किंचित स्थूला, मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वम् अपि राधिकाः जानाति। सा मार्जार्यै क्षीरं ददाति, मार्जारी पिबति अनन्तरं सा सधन्यवादं राधिकां पश्यति, किन्तु शावकानां समीपं राधिका गच्छति चेत मंदं मंदं पृष्ठतः आगच्छति। राधिका दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति, कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि उसने देखिए कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है उन बच्चों का वर्णन करते हुए। यहाँ पर देखो, तन्वी आकृति सुंदरी, तन्वी, जो तन्वी नाम जिसका रखा हुआ है उस बच्चे का, वो कह रहे वो आकृत्याः सुंदरी है। आकृत्याः सुंदरी का मतलब होता है, आकृति मतलब देखने में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है ना। कौन, तन्वी नाम की जो एक बच्चा है बिल्ली का, वो बहुत देखने में बहुत सुंदर है। आकृत्याः सुंदरी, उसका बनावट उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला, और जो मृदवी जिसका नाम रखा हुआ है वह स्पर्श करने से ऐसा लगता है कि बहुत कमजोर है, बहुत कोमल है, ठीक है। फिर इसके बाद शबलाः चित्रवर्णः, और जो शबल नाम का एक और बच्चा है वो बिल्कुल चित्रवर्ण, चीते के समान है, चितकबरा, ठीक है ना, रंग बिरंगा, एक रंग का नहीं है, उसके अंदर 3-4 रंग उसके ऊपर हैं, तो वो देखने में कैसा लग रहा है, चित्रवर्ण वाला, रंग बिरंगा लग रहा है। तथा च भीमा, और जो लास्ट है भीम, किंचित स्थूला, वह तो क्या है, मोटा सा लगता है। स्थूल का मतलब मोटा, ठीक। मार्जारी, मार्जारी कदा आगच्छति, बिल्ली कब आती है। मार्जारी कदा आगच्छति, बिल्ली कब आती है, कदा आगच्छति, ठीक, कब गच्छति कब जाती है, और कब कदा आगच्छति कब आती है, ठीक। मार्जारी कदा गच्छति कब जाती है, मार्जारी कदा आगच्छति कब आती है। एतत् सर्वम अपि राधिकाः जानाति, यह सब राधिका जानती थी, ये सब कुछ राधिका क्या करती थी, जानती थी। सा मार्जार्यै क्षीरम ददाति, वह बिल्ली के लिए दूध देती है। क्षीरम का मतलब दूध, मार्जार्यै माने बिल्ली के लिए, ठीक। चतुर्थी का एक वचन है ना, तो क्षीरम ददाति देती है, मार्जारी पिबति बिल्ली पीती है, अनंतरम और बाद में सा धन्यवादम राधिकाम पश्यति, और धन्यवाद स्वरूप ऐसे देखती है, ठीक है। आप लोग भी देखते हैं जब कोई अपना काम कर देता है तो उसको अपन लोग धन्यवाद बोलते हैं, तो वो बोल तो नहीं पा रही है लेकिन उसने धन्यवाद, ऐसा लग रहा है जैसे वह धन्यवाद दे रही हो। किंतु शावका नाम समीपम, किंतु जब वह शावका नाम माने बच्चों के समीपम माने पास में, राधिका गच्छति, राधिका जाती है, किंतु जब वह बच्चों के पास जाती है, बिल्ली के बच्चों के पास जाती है, चेत मंदम पृष्ठतः आगच्छति, तो वह धीरे धीरे पीछे पीछे आती है। कौन, मार्जारी बिल्ली।
राधिकाम दृष्ट्वा शावका भीता न भवति। राधिका को देख करके शावका माने बच्चे, भीता माने भयभीत या डरते, न माने नहीं, भवंती माने होते हैं, उनके अंदर डर नहीं दिखाई देता। पितामही, पितामही का मतलब होता है दादी। पितामही का मतलब दादी। दादी राधिकायाः, राधिका को, राधिका के कार्यकलापान का मतलब होता है गतिविधि या हरकत। राधिका की हरकतों को देख करके, दृष्टवा माने देख करके, हसती माने हंसती है। राधिका के, जो राधिका है, राधिका के उसके हरकतों को देख करके उसकी दादी क्या होती है, हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या कहती है कि तो कह रही होगी, कुछ तो कहती होगी। ठीक, तो यहां पर भी देखें उसने क्या कह दिया है, उसकी दादी हंसने लगती है। राधिका की कार्यकलापों को, क्रियाकलापों को देख करके वह हंसने लगती है। तो तन्वी आकृत्या सुंदरी। ठीक, तो यहां पर देखें आकृत्या में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। आकृत्या में क्या लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और मृद्वी स्पर्शेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कोमलः शबलः चित्रवर्णः, यहाँ सब जगह प्रथमा का एक वचन लगा। भीमा में प्रथमा का एक वचन है। स्थूल, स्थूल में भी प्रथमा का एक वचन है। मार्जारी में प्रथमा का एक वचन है। कदा माने कब, गच्छति माने जाती है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर भी लगा हुआ है। आगच्छति में भी लंग लकार का रूप है, यहाँ पर भी गच्छति में आ जुड़ गया है। राधिका में प्रथमा का और जानाति ज्ञा धातु से बना हुआ है जानाति। मार्जार्यई में जो आपका तृतीय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे मार्जारम, पहले लिखेंगे मार्जारी, मार्जार्यम, मार्जारी, मार्जारीम, मार्जार्यः, मार्जार्यम। तो मार्जार्यई जो लगा हुआ है चतुर्थी का एक वचन। क्षीरम माने दुग्ध, तो द्वितीय विभक्ति। ददाति, दत्ता, ददति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पिबति, पिबता, पिबंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। साधारणवादम, सा आपका स्त्रीवाची है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। राधिकाम में द्वितीय विभक्ति लगी है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तो यहाँ पर भी आपका ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शावका नाम में षष्ठी का बहुवचन है। राधिका में प्रथमा, गच्छति में लट लकार और मंदम, मंदम पृष्ठतः पीछे से आगच्छति। राधिका में फिर से द्वितीय लगी हुई है। दृष्टवा, शावका में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। भीता में प्रथमा का बहुवचन। भवति, भवतः, भवंती, यहाँ पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है। राधिकायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कार्यकलापान में द्वितीय का बहुवचन रूप लगा हुआ है। दृष्ट्वा सा हसति। दृष्ट्वा में दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय है, दृष्ट्वा हो जाएगा हसति, हसता, हसंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। इसके बाद आप देखें शब्दार्थ। शब्दार्थों को ध्यान से देखिएगा। आकृत्या, आकृत्या का मतलब आकृति से, और किंचित का मतलब होता है कुछ। स्थूल का मतलब होता है मोटा, और मार्जारी का मतलब होता है बिल्ली। कदा का मतलब होता है कब, और क्षीरम का मतलब होता है दूध। ठीक, क्षीरम का मतलब क्या होता है, दूध। क्षीरम ददाति। फिर इसके बाद पिबती का मतलब पीती है। पिबती का मतलब पीती है। चेत का मतलब होता है यदि, और मंदम, मंदम का मतलब धीरे धीरे। पृष्ठतः का मतलब पीछे पीछे। कार्यकलापान का मतलब गतिविधियों का, और दृष्टवा का मतलब होता है देखकर। दृष्टवा का मतलब क्या होता है, देख कर। चलिए सरल भावार्थ को यहां ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या कहा कि तन्वी आकृति मतलब शरीर से क्या है, सुंदर, और मृद्वी स्पर्श से अत्यंत कोमल। सवल चीते के वर्ण जैसा रंग, और भीम कुछ मोटा, मोटी। बिल्ली कब जाती है, कब आती है, यह सब भी राधिका जानती है। ठीक है ना। वह बिल्ली को दूध देती है, और बिल्ली दूध पीती है। बाद में वह धन्यवाद सहित राधिका को देखती है, किंतु बिल्ली के बच्चे के समीप राधिका जाती है, और धीरे धीरे बिल्ली पीछे पीछे आती है। राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते। दादी राधिका की गतिविधियों को देखकर हंसती है। गतिविधियों को देख करके क्या करती है, हंसती है। इसके बाद चौथे नंबर का पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया गया है, चौथे नंबर का पैराग्राफ हमारा कहता है सा राधिकाम वदति। सा राधिकाम वदति राधिके अतिथयाः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। राधिका पितामह्या कंठम परितः मालाम एव हस्तौ स्थापयन्ति।
पृच्छति अस्तु करोमि किंतु किमर्थम मातामही वदति अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे, अस्माकं हमारे, देवः अस्ति देवता है, इति चिंतयतु तस्य आदरेण सेवां करोति। राधिका आदिनं मंत्रम इव वारं वारं वदति अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनन्तरं सा तन्वी मृद्वीं सबलं भीमं च वात्सल्येन वदति जानन्ति किम अतिथि देवो भव, भवन्तः अपि वदन्तु अतिथि देवो भव। ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है राधिका, उसके अंदर की भावना देखना, भावना कितनी सुंदर है अतिथियों के प्रति। देखिए, सा राधिका वदति, वह राधिका बोली। जब उसकी दादी ने, इसके पहले वाले पैराग्राफ को ध्यान से समझना, उसने कहा जहां उसकी हरकतों को देख करके, उसकी गतिविधियों को देख करके उसकी दादी कुछ बोलती है, हंसने लगती है, ठीक, तब हंसते हुए दादी को देख करके सा राधिका वदति, वह राधिका को बोलती है। कौन? दादी बोलती है, राधिके, बेटा राधिके, अतिथयाः कदा आगच्छन्ति, अतिथि कब आ गए हैं, अतिथि कब आए हैं, कब आते हैं, इति न जानीमः, यह तुम नहीं जानती, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया, अगर वो आ गए हैं तो अब क्या है, उनकी सेवा करना चाहिए। राधिका, राधिका पिता महिया, राधिका दादी से बोलती है, दादी के कंठम परिता, गले में लग करके, कंठम माने गला, और कंठम परिता माने चारों ओर, माला माने माला के, यू माने समान, माला के समान, हस्तौ माने हाथों को डालती है, गले में ऐसे गले मिलते हैं तो ऐसे हाथों को डाल लेते हैं ना, तो हस्तौ माने हाथों को, स्थापयंती माने रख करके, पृच्छति माने पूछती है, पूछती है। अस्तु करोमि, क्यों, बिल्कुल करूंगी, अतिथियों की सेवा तो बिल्कुल करूंगी, किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों, ठीक है ना। फिर दादी कहती है फिर किस लिए, तो मातामही वदति, बोली नानी बताया करती थी, नानी बताती थी। मातामही का मतलब ये पितामही, पितामही दादी है, ध्यान रखना, पितामही कौन है, दादी है, और मातामही नानी है, ठीक है। दोनों शब्दों को याद रखना, नानी को मातामही कहते हैं, मम्मी की मम्मी नानी कहलाती है, और पापा की मम्मी दादी कहलाती है, ठीक। मातामही वदति, तो नानी बोलती है, वो कहती है कि नानी बोलती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति, अर्थात अतिथि हमारे देवता हैं, इति चिंतयतु, ऐसा सोचना चाहिए। तस्य आदरेण सेवाम करोति, और उसके आदर से ही मैं सेवा करती हूँ, उसी आदर से मैं इनकी सेवा करती हूँ। राधिका आदिनम मंत्रम एव बारम बारम वदति, और पूरे दिन, राधिका आदि दिन मतलब पूरे दिन से मंत्र, एक ही मंत्र को जाप कर रही है, बार बार उसी को बोल रही है, क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, एक ही मंत्र का जाप कर रही है, बस सुबह से लेकर के वह एक ही मंत्र का जाप कर रही है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम सा तन्वी मृद्वीम सबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, और उसके बाद वह बिल्ली के बच्चों के पास जाती है, सा मतलब वह बिल्ली के बच्चों के पास जाती है और कहती है तन्वी मृद्वीम सबलम भीमम, और वात्सल्येन वदति, और वात्सल्यता के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उनसे बोलती है, क्या बोलती है कि जानन्ति किम, तुम लोग जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं, आप लोग जानते हो, उन बिल्ली के बच्चों से कहती है, आप लोग जानते हो कि अतिथि देवो भव, भवन्तः होते हैं, अपि वदन्तु, तुम भी बोलो, आप लोग भी बोलो, क्या बोले, अतिथि देवो भव, आप लोग भी बोलो, अतिथि देवो भव, आप लोग भी बोलो, अतिथि देवो भव, उन बिल्ली के बच्चों से बुलवाती है वो, ठीक है। चलिए यहां पर देखें, अब अतिथि देवो भव की भावना कैसी यहां पर उन्होंने दिखाई है। सामान्य वह, ये सा आया हुआ है राधिका के लिए, वो दादी के लिए, राधिकाम में द्वितीय विभक्ति, वदति वदतः वदंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। राधिके में जो लगा हुआ है वो संबोधन का रूप लगा हुआ है, राधिके। अतिथया में आपका लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचन, कदा माने कब, आगच्छन्ति, तो यहाँ पर भी आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, तो बहुवचन का रूप लगा है। ना माने नहीं, जानीमा में आपका ज्ञ धातु,
किंतु यदा, यदा माने जब, ते माने वे, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति, तो यहाँ पर भी आपका इनका बहुवचन लगा है। तदा अव्यय लगा हुआ है। तेसाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। सेवा करणीया, क्री धातु से अनियर प्रत्यय लग करके करणीया बना हुआ है। राधिका पिता मैया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। कंठम माने कंठ को, परितः माने चारों ओर, माला माने द्वितीय विभक्ति माला में लगी हुई है। माला के रूप भी हमारे कैसे चलते हैं, जैसे लता के चलते हैं, राधा के चलते हैं, सीता के चलते हैं, वैसे ही माला के चलते हैं। यू माने समान। हस्तौ, हस्तौ माने हाथ, हाथ तो दोनों हाथों की बात कर रहे हैं। स्थापयति, स्थापयतः, स्थापयन्ति, ये भी आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, तो यहाँ पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पृच्छ धातु से लगा है। करोमि, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो ये हमारा करोमि, कुर्वः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, तो ये आपका उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है एक वचन की। किमर्थम, किस लिए। मातामही मतलब नानी, वदति, वदतः, वदन्ति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। फिर यहाँ पर अतिथि, अस्माकम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। अस्माकम में क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। देवा में प्रथमा, अस्थि में प्रथमा। चिंतयतु, चिंतयतः, चिंतयन, ठीक है ना, तू ताम अंतु, चिंतयति, चिंतयताम और चिंतयन्तु, चिंतयन, तो आदरेण में तृतीया का एक वचन, सेवाम में द्वितीय, और फिर यहाँ पर भी राधिका में प्रथमा लगा हुआ है। फिर इसके बाद इनमें देखो ये लगा हुआ है द्वितीया, द्वितीया, द्वितीया। वात्सल्यन में तृतीया विभक्ति, और ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा इनकी ये जो इसके पहले जो मैंने आपको बताता जा रहा हूँ ना कि ये जो कहाँ कहाँ प्रयोग होना है, ये सा प्रयोग होना है, ये कहाँ होना है, इसके पहले मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग ध्यान से इनको देखते जाइएगा। शब्दार्थों को देखें। यदा, यदा का मतलब होता है जब, और तदा का मतलब होता है तब। तेसाम का मतलब होता है उनकी। एतादृश का मतलब होता है इस तरह से। पिता महिया का मतलब दादी, और परितः का मतलब चारों ओर। इव का मतलब होता है समान। इव का मतलब समान। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है स्थापयन्ति, मतलब डालती हुई। किमर्थम का मतलब क्यों या किस लिए। मातामही का मतलब नानी, अस्माकम का मतलब हमारे, आदिनम का मतलब होता है दिन भर। वारम वारम, वारम वारम का मतलब बार बार। वात्सल्यन का मतलब इस स्नेह से। किससे, स्नेह से। इसके बाद सरल भावार्थ को देखेंगे। सरल भावार्थ में क्या दिया हुआ है। वह राधिका से कहती है कि राधिका, अतिथि कब आते हैं और यह नहीं जानते। अतिथि कब आते हैं हम लोग ये जानते नहीं है, वो तो कभी भी आ सकते हैं, किंतु जब वे यहाँ आते हैं तब उनकी इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। राधिका दादी के गले में चारों ओर माला की भांति हाथ डाल करके पूछती है, ठीक है करती हूँ, किंतु किस लिए। नानी बोलती है, अतिथि देवता है, अर्थात अतिथि हमारे देवता हैं, देव हैं, इस प्रकार सोचो, उनकी सम्मान सहित सेवा करो। राधिका दिन भर मंत्र की भांति बार बार बोलती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। उसके बाद वह तन्वी, मृदवी, शवल और भीम से प्रेम पूर्वक बोलती है कि क्या जानते हो, अतिथि देवो भव। आप सब भी बोलो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आप सब भी बोलो। बोले क्या बोले, बोले अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आप सब भी बोलिए, आप सब भी बोलिए, अतिथि देवो भव। इसके बाद अब हमारा ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है। इसके बाद जो हमारे दिए हुए हैं चैप्टर में शब्दार्थ, वयम शब्दार्थ जानीमा, वयम शब्दार्थान जानीमा। आज हम लोग शब्दों के अर्थों को जानेंगे, तभी जाकर के हम लोग उस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है शब्द, यहाँ अर्थ, यहाँ हिंदी और यहाँ मातृभाषा अर्थम लिखन्तु। एक बात ध्यान रख लेना कि जो यहाँ ये मातृभाषा लिखा हुआ है, मातृभाषा का मतलब यहाँ पर यही है कि अपने क्षेत्र विशेष की भाषा जो लोग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आपके यहाँ क्या क्या इसको बोलते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। कूर्दमाना का मतलब होता है उच्छलनम कुर्वन्ति या कुर्वती या कूदती हुई, या छलांग या कूदना। नूतना का मतलब नवीना, नए या नया। मिलित्वा का मतलब होता है सम्मिल्य, मिल करके, जुल करके या मिला करके। अहोरात्रम का मतलब अहर्निशम। अहर्निशम
दिन रात या दिन रात, दिन भर। फिर देखें छद्याह उपरि गृहस्य उपरिते तने भागे, छत के ऊपर, छत के ऊपर, किसके ऊपर? छत के ऊपर। शावकाह मार्जारस्य शिशवः, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के कौन? बच्चे। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा मंदम मंदम, क्या दिया हुआ है? मंदम मंदम, शनैः शनैः, धीरे धीरे, धीरे धीरे। पृष्ठतः का मतलब पृष्ठभागतः, पीछे पीछे, पीछे पीछे। कार्यकलापान गतिविधिन, गतिविधियों को या गतिविधियों को। दृष्टवाह का मतलब अवलोक, देख करके या देख करके। एतादृशा, एतादृशा का मतलब एतैः समानाः, इस तरह से के या इस तरह के। स्थापयन्ति, स्थापनम कुर्वन्ति, डालती हुई, डालती हुई या डालती हुई, या स्थापयन्ति मतलब रखती हुई। किमर्थम का मतलब होता है किम निमित्तम, क्यों, किस लिए, 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 क्यों, किस लिए। इसके बाद दिया हुआ है आदिनम, क्या दिया है? आदिनम माने संपूर्ण दिनम, दिन भर, दिन भर। वारम वारम, पुनः पुनः, बार बार, बार बार, ठीक, बार बार उसी मंत्र का वह जाप करती हुई क्या कर रही थी? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। बस इस प्रकार से करती हुई और चैप्टर को फिनिश हो गया। चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आप लोग इसको कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। बहुत कम समय में पूरे चैप्टर पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लेगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर देगा। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, केजी से लेकर के 12 क्लास तक का। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो मिलेगा ई नोट्स और ई बुक्स, ये 2 आइकन मिलेंगे। यहाँ से संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक पहुँचेंगे वो भी जानकारी मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।